विचारों का प्रलेप कर क्यों प्रलाप करता है। कह रहे हैं सद्गुरुदेव, विचारों का प्रलेप कर क्यों प्रलाप करता है। हमें कोई घाव हो जाता है और हो जाता है तो हम प्रलेप करते हैं, जल जाता है स्किन कोई तो प्रलेप करते हैं, दवाई का लगाते हैं उसको, औषधि कोई भी। और प्रलाप यानी निरर्थक बातों को करते रहना, दुख की बातों को बोलते रहना, अंदर से दुखी रहना, परेशान रहना, हताश निराश रहना। तो गुरुदेव कह रहे हैं, ये प्राणी तुझे मनुष्य का जीवन मिला, इतना सुंदर जीवन, और तेरे विचार इतने गंदे, इतने सड़े हुए, इतने संकीर्ण विचार कि वो विचार ही तुझे गंदगी में लेके जाते हैं। गुरुदेव के संत मणि में कितना प्रवचन है, विचारों के अनुकूल जीवन, विचारों की दीवार गिराओ, विचारों को शुद्ध रखो। जिसके विचार भाव गंदे हैं वो असुर है, जिसके विचार भाव अच्छे हैं वो मनुष्य है। गुरुदेव ने विचारों के ऊपर ही कितना बताया कि विचारों से वो विचारा है, विचारों से लाचार है, विचारों से वो ऊपर उठ सकता है। कहते हैं ना, इसके तो विचार ही अच्छे नहीं हैं, छोटे विचार हैं, इसके तो संकीर्ण विचार है, इसके तो तुच्छ विचार है। तो कह रहे हैं गुरुदेव कि जरा जरा सी बातों पे क्यों दुखी हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे क्यों परेशान हो जाता है, क्यों प्रलाप करता है, क्यों रोने लग जाता है। चोरी और ऊपर से सीना जोरी, खुद ही गलती कर देते हैं और खुद ही जन जन के सामने जाके रोने लग जाते हैं, अपनी सफाई पेश देते हैं, करते हैं, लेकिन भगवान के सामने तो किसी का भी कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि भगवान को तो प्रत्यक्ष की जरूरत ही नहीं है, प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। जो हर पल जगता रहता है, प्रत्यक्ष है, उससे कुछ भी कोई छुपा नहीं सकता। और जब भगवान की कृपा होती है तो प्राणी का जीवन बहुत सुंदर हो जाता है। तो कह रहे हैं सद्गुरुदेव कि क्यों छोटी छोटी बात पे दुखी होता है। किसी ने कुछ कह दिया, उस बात पे दुखी हो गए, खुद ने गलत किया, क्या उस बात पे भी दुखी होते हैं। हमने कितनी गलतियां करी, क्या उस बात को भी हम बताते हैं। भगवान कह रहे हैं ये क्या है, ये आवरण आने से प्राणी दुखी होता है, क्योंकि उसके विचार शुद्ध नहीं है, विचार गंदे हैं, तो दूसरे के विचारों को देख नहीं पाता। अब क्यों कोई दुखी है, कोई परेशान है, हमारे अंदर उसको देख के विचार कैसे आने चाहिए, करुणा के विचार आने चाहिए। उसका दुख मैं कैसे दूर करूं भगवान, मुझे इतनी शक्ति दो, ये विचार आने चाहिए। और कई के विचार बढ़िया है, अब मज़ा आएगा, ज़्यादा कर रही थी ना, ज़्यादा नाच रही थी, अब मज़ा आएगा, अब ये भी विचार है, ये भी विचार है। किसी का बच्चा फेल हो गया, नहीं ज़्यादा ही कुछ अहंकार कर रही थी, मज़ा आ गया। और किसी के विचार है, तू बहन चिंता मत करना, फेल पास तो ज़िंदगी में होते ही रहते हैं, और अब वो बेटा और मेहनत कर, तू फेल ही तो हुआ है, कोई ज़िंदगी थोड़ी फेल हो गई, अब वो भी विचार है। किसी के कोई ने झगड़ा हो गया तो और भी उसमें लगा देते हैं आग, और किसी के क्या, अरे झगड़ो मत, क्या झगड़े में, झगड़ा तो लास्ट है, देखो महाभारत का युद्ध हुआ था ना, क्यों झगड़ते हो, प्यार से रहो, तू इसको बोल दे सॉरी, तू इसको बोल दे सॉरी, गलतियां तो होती ही रहती है। ऐसे युद्ध लड़ाई करने से क्या फ़ायदा। कोई बुराई करे, अच्छा ऐसी है वो, अच्छा ऐसी है वो, और नहीं अपने को क्या लेना देना है, छोड़ना। अब बाहर में कह दिया अपने को क्या लेना देना है, अंदर में आग लगा दी, तो ये विचार तो कपट के विचार है, ये तो धूर्तता के विचार है। तो कह रहे हैं गुरुदेव, विचार शांत विचार, संतों के विचार कितने शांत होते हैं, और हमारे विचार क्रोध के भी होते हैं, शांति के भी होते हैं। संत कोई भी बात को गलत नहीं लेता है, हर बात अच्छे के लिए लेते हैं, तभी तो वो संत बन गए, क्योंकि उन्होंने अंत कर दिया तामसिक विचार, राजसिक विचार, सात्विक विचार, शुद्ध विचार। विचारों के कारण ही प्राणी को शांति मिलती है, और विचारों के कारण ही प्राणी अशांत होता है। गंदे विचार है वो प्राणी लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, बुराई करेगा, निंदा करेगा, कपट करेगा, तेरी मेरी करेगा, अच्छाई वो ग्रहण ही नहीं कर पाएगा। महात्मा बुद्ध के विचार कितने अच्छे विचार, ईसा मसीह के विचार कितने अच्छे विचार,
कि हे प्रभु इनको क्षमा करना, आज इनको नहीं पता क्या कर रहे हैं, लेकिन जब पता चलेगा तो धोखे के अलावा कुछ नहीं रहेगा। और हमारे गुरुदेव के कितने शुद्ध विचार कि आज संत बन गए और सबका कल्याण, सबके प्रति वात्सल्य का भाव। तो हम गुरुदेव का थोड़ा सा तो भावों का कण ले लें हमारे अंदर, ताकि हमारे विचार शुद्ध हो जाए। विचारों की दीवार को गिराना ही तो सत्संग करना है। जब विचारों की दीवार को गिराएंगे तो भीतर में स्वर्ग का द्वार खुलेगा। दीवार ही वो द्वार बन गया प्राणी के, कपट की दीवार ही वो। गुरुदेव ने एक अमृतवाणी में बताया है कि कपट का कपाट बंद कर दे, नहीं तो वापस जन्म लेना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन प्राणी कपट नहीं छोड़ेगा, एक दूसरे को धोखा देने में लगा हुआ है। जैसा भीतर वैसा बाहर बनो ना, पर दुनिया में वाह चाहिए, वो कभी भी जैसा भीतर वैसा बाहर नहीं बन सकेगा। वो मुंह के आगे तो रो रो के पूछेगा, पीठ पीछे हंस के उड़ा देगा। ऐसे प्राणी की बड़ी दुर्गति होती है। ऐसे विचार प्राणी के विचार है वो बहुत गंदे होते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं सत्संग में आकर के हमारे विचारों को शुद्ध करना है। संत विचारों की तो खेती करते हैं, विचारों से ही तो मनुष्य देवता बनता है। अपन नहीं कहते नहीं वो कैसा आदमी है, ठीक है, बस थोड़े विचार अच्छे नहीं हैं। तो विचार ही अच्छे नहीं तो विचारों के कारण तो प्राणी आगे बढ़ता है, विचार ही शुद्ध नहीं है। तो कह रहे हैं गुरुदेव अब तू दुखी मत हो, तेरे शुद्ध विचार करके उन विचारों की दवाई लगा दे, उन दुख पे चिंता पे। लेकिन विचार शुद्ध हो तभी तो लगाएगा ना। विचार ही गंदे है तो कैसे लगाएगा? रोता रहेगा वो प्राणी, दुखी रहेगा और उसका कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। दुर्योधन की किसने सुनी? और द्रौपदी रो रही है तो भगवान ने सुनी कि नहीं सुनी? द्रौपदी जन जन को देख रही है, पतियों को देख रही है कि कोई मुझे बचाएगा, पितामह को देख रही है, गुरु द्रोणाचार्य को देख रही है, अपने चाचा ससुर को कह रही है कि आप आंख से तो अंधे हो लेकिन आप अनुभव तो कर सकते हो, कानों से सुन तो सकते हो। तो कह रहे हैं द्रौपदी मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे राजा हो के कुछ नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि पुत्र के मोह में अंधा हो गया, उसके विचारों में मोह आ गया। तो किसने रक्षा करी? किसने रक्षा करी? द्वारिकाधीश ने रक्षा करी। पुकारा उसने जन जन को देखा, लेकिन फिर बाद में भगवान को देखा। तो गुरुदेव क्या कर रहे हैं, जहाँ सारे गंदे विचार वाले बैठे हुए थे, कमजोर विचार वाले बैठे हुए थे, वो क्या किसकी रक्षा कर देंगे? और हम भी यही करते हैं। हम भी हमारे द्वारिकाधीश की तरफ क्यों नहीं देखते? हमारे गुरुदेव द्वारिकाधीश ही तो है, क्यों नहीं देख पाते हम? क्योंकि हमें जन जन चाहिए। कहते हैं जन का जन बना, सज्जन क्यों नहीं बना? सज्जन बनने के लिए संत का जन बनना पड़ता है। जन का नहीं बनना, संत का जन बनना है हमें। तो जन्म सार्थक हो और विचार शुद्ध हो, विचार पवित्र हो, विचारों के अंदर समझदारी का भाव हो। कपट रखोगे तो जन्म लेने से कोई नहीं रोक सकता। ये कपट ही है, वो द्वार है, वो आवरण है जो प्राणी को भगवान से नहीं मिलने देगा। और गुरुदेव बार बार कहते हैं क्यों इतना बोलती है, क्यों इतना बोलती है, हर बार हिंट्स देते हैं। लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ क्या पता किसी के अंदर जागृति आ जाए, कोई तो सरल भाव में आ जाए, कोई तो अपना कपट का भाव छोड़ दे, कोई तो भीतर बाहर एक समान हो जाए, तो अपने जीवन को शांतिमय करे। जिसके विचार गंदे हैं वो रोता रहेगा, और जिसके विचार शुद्ध है वो दुख को भी सुख में बदल देगा, खुद के भी और औरों को भी। तो अमृतवाणी है, विचारों का प्रलेप कर क्यों प्रलाप करता है, क्यों दुखी होता है? विचारों को दवाई बना के उस दुख चिंता को मिटाते हैं।